कवच का काम है, कोई भी कवच, एनी कवच, इसको बेसिकली अगर समझाया जाए किसी को, आगे जब युद्ध करने के लिए लोग जाते थे तो इधर पहनते थे ना एक कवच पहनते थे। क्यों पहनते थे? रक्षा के लिए। रक्षा क्या चीज से रक्षा करता है? जान से। हाँ? लगना नहीं, जान से, ऐसे कुछ रहेगा। हाँ, कोई भी वेपन्स इतना जल्दी पियर अप नहीं करेगा तो जरूर, कितना भी कवच लगा लो। जैसे आर्मी में वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते ना। क्यों पहनते बुलेट प्रूफ जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या रहस्य है? बचने के लिए, गोली से बचने के लिए, है ना। तो उसके लिए उधर क्या क्या सब लगाया गया? बुलेट प्रूफ जैकेट से बचने के लिए क्या क्या लगाया गया? उधर बहुत सारे स्पेशल मटेरियल्स है, जैकेट लगा, उसमें बहुत सारे स्पेशल मटेरियल्स है जिसमें एक पर्टिकुलर गोली वहां नहीं घुस सकता। जैकेट में वो रक्षा बना के। तो जो लोग ये बोलते हैं कि जो होना है वो तो होके रहेगा, जो बुरा होना है वो होके रहेगा, हाँ होगा, सही बात। गोली आना है आएगा, बुलेट आना है आएगा, लेकिन अगर आपके पास जैकेट है तो सम चांस आप बच जाओगे, चांसेस एक नंबर। दूसरा काम पकड़ लो, अभी बोलोगे नहीं हमको सेफ्टी कवच नहीं चाहिए, हमको चाहिए लक्ष्मी कवच, पैसा आएगा, या लक्ष्मी यंत्र दे दो, श्री यंत्र दे दो, कनकधार यंत्र दे दो, विषा यंत्र दे दो। पैसा बहुत आया लेकिन तुम बीमार पड़ा है, तुम रोग में है, बार बार कुछ ना कुछ रोग आता है, पैसा का कोई मूल्य है? नहीं। सोचो, जैसे किसी को कोई बोलता है कि मेरे को कोई नजर लगा दिया, मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, ऊपरी हवा कर दिया, कोई पेश दिया, कोई पेल दिया, कोई छोड़ दिया, कुछ भी किया, तुम बोल रहे हो क्यों किया? अगर किया, मैं तो कहता हूं नहीं किया, लेकिन तुम बोलते हो किया। मैं साइंटिस्ट आदमी हूं तो मैं इसको नहीं मानता बोलूंगा, और तुम बोलोगे कि नहीं किया, आपको नहीं पता। चलो किया, मानता हूं तुम्हारा बात। तुम दुर्बल है बोल के किया या तुम सबल है बोल के किया? दुर्बल है बोल के नहीं, या तो तुम्हारा कोई ना कोई एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत वीक है जिसके लिए कर दिया, चाहे तुम्हारे राशि से, चाहे तुम्हारे लग्न से, चाहे तुम्हारे सूर्य से, चाहे तुम्हारे बिंदु लग्न से, कोई ना कोई एक हाउस कॉमनली वीक है जिसके लिए उसके माध्यम से तुम्हारे अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी घुस गया। कोई किया है नहीं किया है सेपरेट फैक्टर, ठीक है। तो उसको तुम कैसे चेक करोगे? तो ये कवच का काम है कि चेक द एनर्जी फास्ट। थर्ड, हर एक एलिमेंट, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड या तो एनर्जी देता है या तो लेता है। जो लेता है उसको ग्रह कहा गया क्योंकि ग्रहण करता है, ठीक है, और जो ग्रहण किया वो देता भी है, ठीक है। समझा नहीं समझा? एनर्जी रेडिएट किया, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मास m इजिकल टू mc स्क्वायर बोला गया ना, E इजिकल टू mc स्क्वायर, हाँ, एनर्जी इजिकल टू, तो जो मास है, ठीक है, कोई भी मास, एनी बॉडी मास, एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है, एमिट करता है, विखुरित करता है, विचुरित करता है। सोचो यहाँ एक तो पुराना कुछ चीज गिरा है, वो एनर्जी रेडिएट किया, तो कोई एक रिसीव भी करेगा ना, कोई डोनर होगा तो कोई रिसीवर होगा। साइंस प्रेडिक्ट चार्ट में चले जाओ, जो एलिमेंट चार्ट है, 106 या 108 या 102 कितना है? 108 कुछ है ना। हाँ। कुछ नया रिसर्च हुआ और निकाले हैं, तो उसमें जो हम लोग चीज का ध्यान नहीं है मुझे, एनीथिंग, जो उसमें एक तो रहता था ना इलेक्ट्रॉन चेन,
इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन घूम रहा है, और बीच में वो एक डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन उसको रिसीव करता है। मैट्रिक में पढ़े होंगे, +2 +3 साइंस में पढ़े होंगे। एक देता है, एक लेता है, फिर वो चेन बनता है, फिर हाइब्रिडाइज सेल बनता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिट। आप एटम के बारे में हाँ हाँ हाँ। तो आप मेरे पास आए, बेंगलोर से आए, इनका पूजा चल रहा है, बिहार से चल रहा है, ऐसे कोई महाराष्ट्र से आया, कोई यूएसए से आया, कोई कनाडा से आया, ये झोपड़ी में बैठा, इधर झोपड़ी में बिना एसी, बिना फैन, बिना कूलर, सिंपल फर्ज और बैठा। योर स्टैंडर्ड इज 5 स्टार, ठीक है, आप राउरकेला में इतना बड़ा होटल लेके रहते हो, ग्रांड में रहते हो, यहाँ झोपड़ी में, पंडित जी का झोपड़ी में आते हो। कौन लाया? आपका फटा बोल के आए हो या बिना फटा बोल के आए? मतलब आपका सब ठीक ठाक था, इधर आ गए। आदमी सुखी है, हम लोगों को नहीं पूछता है, सुखी है हम लोगों को भूल जाएगा। जब फटेगा और जब दुखी होगा तो हमारे पास आएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में यूट्यूब में बड़ा नेगेटिव बोलता है, दीज आर ऑल फ्रॉड एंड वी नो दिस इज नथिंग। 2-4 एग्जाम्पल रखा है पुराना वीडियो का। वो बोला था क्रिकेट में इंडिया हार जाएगा, जीत गया, इंडिया जीत जाएगा, हार जाएगा, 1 साइड मैच हो गया, एस्ट्रोलॉजी फेक है, फूल वो ये है। फिर कोई 2-4 बाबा माबा काबा ढाबा टाबा काबा, इंग्लिश बाबा, काला अंग्रेज बाबा, ये लोग फिर यूट्यूब में 2-4 क्लिप लगा देगा, नथिंग इज प्री प्रेडिक्टेबल एंड ये सब ग्रह व्रह बेकार है, एक जगह में 2 बच्चा जन्म हुआ तो कैसे सेम हो गया। उन गधों को पता नहीं है कि 9th हाउस त्रिकोण का कोई मीनिंग है बोल के, एक भाग्य भी है, पूर्व जन्म का कर्म भी है, दे डोंट नो। तो मैं अगर किसी विषय में अल्पविद्या हूँ, अल्पविद्या भयंकरी, उस बारे में मुंह नहीं खोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। नहीं जानता हूँ, चुप रहो ना यार, तुम क्यों किसी को लगे हो? तेरा तू यूट्यूब कर, तेरा भी धंधा कर, दूसरा यूट्यूब खोल, एस्ट्रोलॉजी वाला, करोड़पति हो गया, लाखपति हो गया, ये बेकार हो गया, वो हो गया, वो सब फ्रॉड है, वो सब गधा है। तुमको क्या जरूरत भाई बोलना? कौन करा रहा है? समझो, ये कौन करा रहा है? तुम जैसे कोई बेंगलुरु जैसे हाईटेक सिटी से आके जिरपानी जैसे गाय नीम का झाड़ के नीचे एजबेस्टर सीट पक्का कैसे गरम में सड़ रहे हो। क्यों सड़ रहे हो? फटा बोल के, कुछ हटा बोल के, कुछ खटा बोल के। नहीं होता तो तुम भी उधर ही लैपटॉप बेचते ना भाई, इतना बड़ा लैपटॉप मर्चेंट हो, करोड़ों में खेलने वाला, पैसा निकालते हो, गड्डी गड्डी निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? है बोल के ना। दिस इज द गेम ऑफ यू नो। जब सड़ी 7.5 लगता है और साटन का मूवमेंट आपके द्वादश लग्न और द्वितीय में चलता है, साथ में अगर कोई दशा अंतरदशा मूवमेंट हुआ, आदमी के अंदर का एनर्जी रिसीविंग कैपेसिटी खत्म होता है, रेडिएशन एंड एमिशन एमिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इस समय मैक्सिमम जवान देखना बूढ़ा हो जाते हैं, बाल पक जाएगा, शरीर ताकत नहीं होगा, कमर में दर्द हो जाएगा, बात दोष के कारण पैर के लेज के कमर, तुम बोल रहा था ना क्या पैर खींच रहा है, मसल दर्द हो रहा है, मसल पेन है, मसल पेन, हाथ पे दर्द। हाँ, बिना फालतू का। इस उम्र में किसी का मसल पेन होता है? बताओ। हाँ, इस उम्र में, ये तो जवानी उम्र है या बूढ़ा हो गए हो? क्या हो तुम? एक्चुअली नहीं, तुम बूढ़ा है या जो जवान है? जवान है ना। हाँ, तो जवान आदमी का अगर बुढ़ापे का रोग लगे तो क्या बोलोगे? 7.5 के बाद ही पेन है, उससे पहले तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। दिन में 20-20, 25-25 किलोमीटर चलता था। तो ये जो गधा यूट्यूबर है, ये लोग का मेष राशि होगा, नहीं तो वृष राशि होगा। इनका जब आ जाएगा 7.5 ना, दौड़ेगा। जैसे आज के डेट में मेरे पास ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजी को गाली देने वाला 40-50 यूट्यूबर, 40-50 यूट्यूबर रो के फोन करता है, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका 3 लाख 4 लाख है, वो बोला गुरुजी पैसा नहीं आ रहा है यूट्यूब से। बोला क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? 7.5 लग गया है। 3 लाख 4 लाख का सब्सक्राइबर वाला पैसा नहीं आ रहा है, तो बाकी लोग का क्या करें? समझ में आ रहा है? कल तक वो लोग एस्ट्रोलॉजी के विरुद्ध में शनि उनी बाबा का गाली देता था। कोई बोलता शनि बाबा को बम लगा दो, एटम बम डाल देते हैं शनि प्लानेट में। मैंने एक वीडियो देखा था। 7.5 में ज्यादा इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट मुझे हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है। और दशा जुपिटर की चल रही है। तो वो तो मतलब शत्रु में बैठता है शायद, गुरु राशि मकर लग्न में। मैंने एक वीडियो
आपका देखा था, उसमें मुझे आपने वीडियो में क्लियर कट बताया था, सैटर्निक पावर ऊर्जा जिसमें होगी उनको तकलीफ ज्यादा होगी बोल के। और दूसरे के कंपैरिजन में तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे तो लगभग 8-10 समस्या एक साथ और ओवरलोड तो वो जो मैं बेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा पेन। लेकिन आपने बोला था कि मानसिक अशांति और डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो एंजाइटी है वो चीज़ जनवरी 17 के बाद हलो निकल जाएगी। वो चीज़ में मैंने ऑलमोस्ट निकल गया हूँ बाहर। डिप्रेशन का जो एंजाइटी था प्रॉब्लम है, लेकिन पहले जैसा एंजाइटी सोचना इतना नहीं है, जो इतना नहीं है मतलब लगभग 80% चला। Now the subject is what? सब्जेक्ट ये है जैसे कि सैटर्निक ऊर्जा मेरे में ज्यादा है, तो इतना इफेक्ट मुझ में सैटर्निक इफेक्ट जो है इतना ज्यादा नॉर्मल मकर राशि वालों को होता है। मेरी तो मकर लगन है, चंद्रमा भी लग्न में बैठे हुए हैं, तो इसके वजह से मेरे तो आपने बोला कि सैटर्निक ऊर्जा ज्यादा है मेरे बॉडी में, पर मुझे क्यों इतने प्रॉब्लम हो गई 7.5 में, ये मेरा सवाल है कि देखो कोई भी एनर्जी अगर हाइपर एक्टिव हुआ क्या करेगा, करंट ज्यादा आ गया, उधर लाइन में मेरा जो देख रहे हो वायरिंग है, उधर बॉल है, हैवी करंट किसी कारण फ्लो हो गया, कोई उधर कंट्रोलर नहीं है, क्या करेगा वो? ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होगा, फिर क्या करेगा? डैमेज करेगा। क्या क्या डैमेज करेगा? बल्ब डैमेज होगा, बल्ब डैमेज होगा, फैन जोर से घूमेगा, जो भी कुछ भी करते रहे तो उसमें ओवरलोड आएगा, वो खराब कर सकता है मशीन को। क्या खराब कर सकता है? मशीन जो भी चल रही है उसको खराब कर क्या सकता है। खराब करेगा? लैपटॉप खराब हो सकता है। खराब माने क्या? डैमेज। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, किसी का एक आंख, जैसे ये जो 7.5 में जैसे हुआ, किसी का एक आंख डैमेज हो गया, किसी का आंख में 12 इंजेक्शन देना पड़ा, किसी का 2 टांग काटना पड़ा, जितना मेरे पास रिपोर्ट है। अच्छा, आप लोग सेव हो, भगवान का कृपा है, शनि बाबा का दया है, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग भीख मांग रहा है, कटोरा लेके फटा पहन के घूम रहा है, पागल हो गया, ब्रेन फेलियर हो गया, पागल होके घूमने लगा। दिस इज द टोटल 5 साल के अंदर का रिपोर्ट। लेकिन मेरे पिछले जो कर्म है जो 10-15 सालों के, वो तो बहुत अच्छे हैं कर्म, ऐसे खराब नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह से शायद बच भी हो सकता है नेचुरली। देखो ये बहुत अच्छा बात आप बोले। मैं अभी जितने सारे कुंडली अभी तक देख लिया हूँ विद इन द ईयर ऑफ फ्रॉम कंप्लीट विद इन 41 ईयर, शनि ठोकाई वहां किया है जो आदमी गलती किया है। आप गलती नहीं किया, आप पाप नहीं किया, आपको ठोकाई नहीं पड़ा है। अब बोलोगे कौन पापी नहीं है? हर कोई पापी है, मांस मछली अंडा खाने वाला, छेला छेली गंडा गंडी मंडा मंडी मूसा खाने वाला, तो उनको मुंह में ठोका है मार के, उसके शरीर से मरमट मैटर नहीं निकला, शनि ज्यादा स्टॉक कर गया तो शनि ज्यादा उग्र हुआ। जो दारू पिया है, एक्सेसिव तुम स्मोक कर रहा है, एक्सेसिव तुम गंजा पी रहा है, एक्सेसिव स्मैक ले रहा है, चरस ले रहा है, शनि कहां पिटेगा? वायु से पिटेगा, ड्रग से पिटेगा। तो आपका जैसा कर्म है, पकड़ लो। तुम लैपटॉप बिजनेसमैन है, एक लैपटॉप में तुम बोला मेरे को मुंह में 500 रुपया रखा है, बिजनेस कभी सच में चला है क्या? ईमानदारी से अगर किसी को बोलोगे कि ये लैपटॉप में मैं 500 रुपया रख रहा हूँ, बोलेगा 100 रुपया रखो, 400 रुपये छोड़ो। लेकिन सच्ची बोलता हूँ ना। नहीं, तुम तो मैं समझ रहा हूँ युधिष्ठिर महाप्रभु है बोल के, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किया होता तो वहीं ठोक देता। तुम जिस चीज में अगर ओवर लूटिंग किया, तुम्हें मार वहीं देगा, ये लिखो। आज जिसके पास पैसा नहीं है, मुंह में आप कितना भी बोल दो कि हम कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, हम पूरा युधिष्ठिर भगवान बन के रहा, अच्छा आदमी बन के रहा,
वो तुम्हारा दृष्टि में है, मेरे दृष्टि में तुम मुझे कन्विंस कर दिया, मैं कुछ गलती नहीं किया। शनि बाबा गंजा मार के पिया था इधर और न्याय कर रहा है क्या? या 2 बोतल दारू लेके पी लिया, 2 बोतल, उसके बाद बोला इसको लाओ पिटो इसको, ऐसा बोला क्या? वो तो न्यायाधीश है, वो तो न्यायाधीश है ना, कर्म के हिसाब से फल देते हैं, है ना? या कभी सुना है शनि बाबा गंजा मार के लोगों को दंड दे दिया, दारू पी के दंड दे दिया, 2 प्लेट चिकन बटर दे दिया शनि बाबा को, शनि बाबा तुम्हारे ना लाइए उसको पीट दिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इज अ वेरी न्यूट्रल गाय, दैट्स व्हाई उसको डरते हैं लोग। जो आदमी न्यूट्रल रहता है ना, वो किसी की तरफ नहीं, उसको सब डरता है। अच्छे किए तो अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। ठीक है ना? अगर वो एक साइड में होता तो नहीं डरता कोई। बृहस्पति जैसा नहीं, कितना भी गिर गया होगा, पर इज्जत में कभी कमी नहीं हुई है गुरु। हाँ, तो फिर क्या टेंशन, फिर क्या टेंशन? अब समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ सीधा टू द पॉइंट आते हैं। कवच इसी जगह में काम में आता है। अच्छा। तुम्हारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये पांचों एस्पेक्ट में कभी भी हाइपर एक्टिव एनर्जी आया, वो एज ए एमसीबी भाल्व काम कर देगा। तुमको ना ज्यादा करंट जाने देगा ना कम देगा, एक रेगुलर मेंटेन करके देगा। दैट इज कॉल्ड कवच। कहाँ पहनते ये? अगर 1 नंबर में शनि है लग्न के ऊपर तो यू वेयर हियर, ठीक। 2nd में है यू वेयर हियर, 3rd में है थर्ड हाउस, हाथ का बाहु, 4th, 5th यहाँ लेके सकते। हाँ। 6th है जरूरत नहीं है, शनि बाबा फेवरेबल हो गया, गुड वर्क। अच्छा। 7 फियर फोबिया, तो फिर हनुमान के साथ एक और कवच दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नृसिंह भगवान, और फिर उसमें काली नृसिंह को दिया जाता है। सिवियर जिसका अटैक है, फियर फोबिया, सबको नहीं। अष्टम शनि वो अलग है, अब ये इसका काम नहीं है, इसका काम है लेकिन इसके साथ दूसरे। 7th का क्या बताए? 7th के साथ में 7th शनि फ्रॉम मून इज ए सिवियर फियर फोबिया। अच्छा, फ्रॉम मून का बता रहे हैं? हाँ, लग्न से और मून से अलग अलग नहीं रहे, सेम आसपास सेम ही है। अच्छा, नहीं अभी मैं कवच बनवाऊं तो लग्न से देख के आप देंगे कवच? लग्न और राशि दोनों से देखेंगे। अच्छा, अलग अलग गिनती है उसका। अच्छा, ठीक है। क्योंकि शनि को काउंटर करने के लिए कोई और एनर्जी नहीं है, काउंटर के लिए ओनली वन, दैट इज मदर काली ऑन द बेस ऑफ नृसिंगम। अभी काली को नृसिंह हृदयतले वसती कहा गया माँ काली कवच में। जैसे हनुमान कवच का पाठ होता है, माँ दुर्गा कवच का पाठ होता है, माँ काली का कवच का पाठ में इसको हृदय, नृसिंह के हृदय में माँ काली है, ऐसे करके उसका कवच का निर्माण होता है। अच्छा, अब फिर हनुमान जी का भी कवच बनता है ना? हनुमान का ही कवच का बात कर रहा हूँ। अच्छा। हनुमान कवच इज द बेस, फाउंडेशन, इसी के साथ बाकी कवच को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, और 8वें घर का? शनि के लिए बिना हनुमान का कोई काम नहीं है, हनुमान ही हनुमान चाहिए। अच्छा, फर्स्ट इज बेस इज हनुमान। अच्छा, ठीक है, तो ये समझ में आ गया अभी? और नो क्वेश्चन? एक बार हाँ बोलो। शनि जनित समस्या है, जो मैलेफिक एनर्जी एक्सेसिव ऑन द बॉडी, जिसके लिए तुम्हारा सारा धंधा चौपट, सारा काम चौपट, बॉडी माइंड, ये जितना भी समस्या है, इन सब को एनर्जी को रिलीज करना, मैलेफिक एनर्जी को रिलीज करना, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देना, देन हनुमान कवच इज मस्ट। ठीक है, लेकिन अगर तुम कवच का सिद्धि किए हो तो कुछ नहीं चाहिए। अगर रेगुलर पाठ करके सिद्धि करते हो, पैसा नहीं है, गरीब आदमी हो, पाठ करो, जरूरत नहीं मेरे पीछे खर्चा करने। पंडित को दक्षिणा दो, सामान लाओ, हवन करो, घी लाओ, पूजा करो, पाठ करो, 21,000 का है खर्चा करो, डेली पाठ कर लो। गरीब आदमी है भाई, नहीं पैसा है, कर लो। जिसके पास पैसा नहीं है, क्या उसके लिए रेमेडी नहीं है? उसके लिए भी रेमेडी है। अच्छा, वो भी कवच का काम करता है? हाँ हाँ, पाठ भी काम करता है, लेकिन डेली करना पड़ेगा, एक दिन खंडित नहीं होना चाहिए।
अच्छा, कि दिन में कितने बार? नहीं, कवच का पार्ट का रूल है डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ योर बॉडी माइंड। समझ में आ रहा? जैसे तुम बोला हम नहीं कर सकते, बोला तुम कर सको मत कर सको, दारू पियो बीड़ी पियो लेकिन जाप करो। क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये आदमी पॉजिटिव में करे, नेगेटिव में करे, अच्छा में करे, बुरा में करे, कर लेगा तो इसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन नहीं करके भागा तो कुछ नहीं मिल जाएगा। इसलिए क्या बोला भाई, कम से कम 3 to 7 डेज के अंदर तुमको इतना टारगेट, छोटा सा मंत्र है, कवर कर लो, उसका हवन कर लो, तो कंप्लीट रिजल्ट। जिंदगी में दोबारा और कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, किसी के पास दर बदर ठोकर, फिर कोई यूट्यूब में देखा और कोई बाबा, तो फिर उसके पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। फिर बाबा फोन तुम करते रहोगे, बाबा फोन नहीं उठाता रहेगा, बाबा दिमाग खराब कर रहा होगा, तुम 2-2 घंटा फोन में बात करेगा, जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक ही काम में सारा निपटा के चलो आगे बढ़ो, गो, और इसी में ही तुम्हारा जिंदगी का सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। तुमको मिशन भी मिल जाएगा, इंजन भी मिल जाएगा, जो चाहते हो सब मिल जाएगा। इसमें हम मिल जाएगा नहीं बोल रहा हूं, इसमें वो मंत्र कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का अगर जो भी मोरमेंट मैटर्स है, रेसिडुअल मैलिफिक एनर्जी, बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं उसको रिलीज कर दूं, ये क्या कर रहा है इधर, ये जो बैठ के इतना खर्चा स्वाह करके धुआं करके बैठने नहीं दे रहा है। दिस इज ए साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, इट्स ए मेथड कि तुम्हारे बॉडी से इस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज डाउन किया जाए। और यहाँ जो भी पूजा कर रहा है, दिस इज ए ट्रेनिंग बेस। ऐसा नहीं कि पंडित आया स्वाह स्वाह कर दिया। कल क्या किया, तुम्हारा रुद्राभिषेक बताता है ऐसे ऐसे स्नान करना, तुम भी करना, ऐसे हाथ पकड़ना, तुम ये उंगली का ऐसा उपयोग नहीं करना, ऐसे स्नान करके ऐसे करके आना। दीज आर ऑल ट्रेनिंग मेथड। इट इज नॉट दैट कि रिचुअल्स की पंडित जी आया स्वाह स्वाह किया और तुम अपना घर, मैं अपना घर, दादे दक्षिणा, पेट में मार ताली उठा थाली, नहीं। इट इज ए ट्रेनिंग प्रोसेस, इट इज अ कंप्लीट साइंस। तुम देख लो, ये जो केमिकल धुआं है, अभी 5-10 मिर्ची जला दें, बैठ सकते हो? इतना मिर्ची लाएंगे और आग में डाल देंगे, बैठ सकते हो? नहीं। लेकिन इतना सारा कार्बन जल रहा है, बैठे क्यों नहीं बैठे हो? इतना प्लास्टिक लाएंगे डाल देंगे, बैठ पाओगे? तो दैट इज नेगेटिव एनर्जी व्हिच इज वेरी इरिटेबल, और आप उठ बैठ नहीं सकते, उठ के भागोगे। बट दिस धुआं, कितना सारा लकड़ी जल रहा है, देखो, और तुम बैठे हो आराम से, हम लोग बात कर रहे हैं, नो डिस्टर्बेंस। तो दिस इज द पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। तो तुम्हारे अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, मैलिफिक एनर्जी, पार्टिकल्स एनर्जी, उसको रिड्यूस डाउन करना। नहीं कर पाया तो ठीक है, एक तो एनसीबी लगा दो, एक तो एमसीबी लगा दो, कवच लगा दो, तो वो तुमको सुरक्षा करेगा। क्योंकि सब तो नहीं आ सकता है ना यहाँ पर, सबके पास उतना टाइम फुर्सत होना चाहिए, तो यहाँ आके बैठेगा, काम करेगा। तो यहाँ से वो एनर्जी वहाँ देते हैं कि चलो कल एनर्जी एग्रावेट भी करेगा तो भी स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली पहन लिया ड्यूटी ओवर, हनुमान कवच पहना है, मशीन चलाने चला नाइट ड्राइव करने के लिए, तो उसमें काम नहीं देगा। उसको सम्मान करना है, उसको पकड़ के हनुमान चालीसा करना, सिंदूर धूप दीप दिखाना है, मंगलवार शनिवार को उधर गुड़ पानी का भोग लगाना है, धूप दिखाना है। अच्छा। हर चीज का मेंटेनेंस है कि नहीं है? मोबाइल खरीदते हो तो वाउचर भरते हो कि नहीं? ना खरीद लिया एक बार मोबाइल तो हो गया बात, बोलो। अच्छा। एक तो ड्रेस खरीदता है, धोता है, साफ करता है, आयरन करता है कि नहीं? मेंटेनेंस, हर चीज का मेंटेनेंस। तो फिर बिना हनुमान कवच का मेंटेनेंस नहीं? क्या बात, बढ़िया आदमी है तुम। नहीं, मैंने बोला नहीं कि मेंटेनेंस चाहिए ना, मैंने बोला नहीं वो बोल रहा हूँ ना। लोग बोलते हो, हाँ, वो बोलते कि नो मेंटेनेंस, गाड़ी लाया तो रख दो, अपने आप चलेगा। अपने कैसे चलेगा? ड्राइवर चाहिए, तेल चाहिए। और गाड़ी तेल तुम्हारा आप चलेगा, हनुमान भगवान अपने आप चलेगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, भूखा रहेगा, भोग लगाओगे नहीं, पानी पिलाओगे नहीं। एंड मैं देखा हूँ इसी हनुमान कवच को ना, बहुत से लोग मेरा हनुमान कवच लेके ना मेरे को ट्रीटमेंट कर दिया, मेरे को ट्रीटमेंट करता है। हनुमान कवच को पानी में डाल दिया, पिला दिया। एक को भूत पकड़ा था, ठीक है, भूत पकड़ा था, तो बोला गुरुजी जानते हो? बोला क्या? ये कवच से ना हम 5-10 लाख रुपया कमा लिया। बोले यार हमको बता, हमारा कवच लेके हम आज तक नहीं कमाया, तुम कमा दिया।
कैसे गुरुजी? ग्रामीण आदमी था। हाँ, वो क्या करता है ना, पानी लाएगा, ऐसा करके पानी लाता है, हाँ, अपना कवच खोलता है, हाँ, हनुमान चालीसा सिद्धि कर लिया था, कवच को पानी में डुबा देगा, हाँ, ठीक है, निकाल दिया, फिर फूक मारा, पिला दिया। हाँ, तो गांव क्षेत्र में जो भी भूत प्रेत पे है काम होने लगा, तो फेमस हो गया। हाँ, तो वो आज के डेट में उसके एक ठो गाड़ी खरीद के जहाँ लोग बुलाते हैं वो जाता है, हाँ, उसका एक ही काम है, बोले हम जो करेंगे कोई नहीं देखेगा, तो रूम बंद करके फूल उल लाओ, नारियल लाओ, सब फोड़ पाड़ के खुद खा जाता है। हाँ। ठीक है, हनुमान खा गया, उसको हनुमान पकड़ता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो पानी में, हाँ, वो कवच को पानी में डुबाया, पिलाया, लेकिन लोगों को नहीं पता कि उस कवच के अंदर हम नवग्रह का जड़ी दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो वो जो अंदर जो जड़ी दिया गया है, जो कलेक्शन है, पुष्या कलेक्शन है, रवि पुष्या कलेक्शन है, शनि पुष्या कलेक्शन है, स्वाति कलेक्शन है, उसमें हर्ब्स आर देयर, हर्ब्स आर देयर एंड पैक्ड। ठीक है, यज्ञ भभूत है, यज्ञ अभी यज्ञ हो रहा है, ये जो यज्ञ है अभी, ये सारा भभूत ये लेके जाएगा। हाँ, तुम्हारा कल हवन हुआ, भभूत लाया कि नहीं लाया? नहीं ना, हाँ, तो बुद्धिमान आदमी है, तुम्हारा ज्यादा बुद्धि है। अभी शिव मंदिर जाओगे, जो बहुत जहाँ गिरा है उठा के लाओगे, नहीं तो फिर यहाँ करोगे तो इसका भभूत रखोगे। अच्छा, ठीक है, तो भभूत यार दे यार, तो पानी में मिला, पानी में मिलने से पिया, मंत्र का एनर्जी काम दे दिया, आदमी ठीक हो जाता है। अच्छा, अब जो लोअर प्रोफाइल का उसको ठीक हो जाता है। 100 बीमारी में से 50 तो ठीक कर दिया तो पैसा मिला ना भाई उसको। ठीक है ना, हाँ, यही है। ओके। और